हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रियल नंबर्स में यूक्लिड थ्योरम पर बेस्ड थ्योरम कराऊंगी। 3 थ्योरम मैं पहले करा चुकी हूँ। देखिए, 3rd थ्योरम मैंने आपको प्रूव कराई थी इससे प्रीवियस वीडियो में। आज मैं आपको 3 थ्योरम और जो इसमें रिमेनिंग थी वो आज कंप्लीट कराऊंगी। देखिए, ये वाली थ्योरम 4, 5, 6, ये 6 थ्योरम में आपके एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज की क्वेश्चन सभी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी कवर होती जा रही है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और मेरे वीडियो को शेयर करना। जिन स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। ठीक है ना। और फिर से यही बात है कि कुछ बच्चों को पता नहीं है कि पीडीएफ कहाँ मिल जाता है। मेरी हर वीडियो के पीडीएफ मेरी वेबसाइट पर मिलते हैं। वेबसाइट है www.ytruchi.vb.com। ओके, स्टार्ट करते हैं थ्योरम 4। और हाँ, एक बात और कि मेरी वीडियो को आप कंटिन्यूसली लास्ट तक देखिए। इससे क्या होगा, आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डाउट नहीं होगी। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट शाय नेचर के हैं वो वेबसाइट में कॉन्टेक्ट वाले पेज पर जाके वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 4 है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m एंड 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। हमें क्या शो करना है कि किसी भी इंटीजर का, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, उसको हम 3m एंड 3m+1 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं वेयर m इज एन इंटीजर। तो थ्योरम को हम उसी तरह से प्रूव करेंगे जैसे हम करते थे, दैट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये हमने स्टार्टिंग में सभी में किया है। एंड इट विल बी ऑफ द फॉर्म a = 3q, a = 3q+1 एंड a = 3q+2। ये हमारी थ्योरम फर्स्ट थी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 3q, 3q+1 एंड 3q+2 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है ना। इफ a = 3q, यदि हम a = 3q लेके चले, फर्स्ट हम लिखते हैं a = 3q, तो हम इसका स्क्वायर लेंगे, a² = 3q², 9q²। और यदि हम इसको इस फॉर्मेट में लिखें, 3m की फॉर्मेट में लिखना चाहें, तो हम क्या करेंगे, 9q हम 3 अलग ले लेते हैं, 3 को कॉमन लेके अंदर क्या मिलेगा आपको, 3q²। इट मीन्स 3 × m। 3q² क्या आपका यहाँ पर m है, m इज 3q²। तो हमारा ये a² यानी कि पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3m की फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। सेकंड लेते हैं हम, सेकंड केस a = 3q+1 हो इफ, तो हम क्या कर सकते हैं, यदि a = 3q+1 है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 3q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9q² + 6q + 1। a + b का होल स्क्वायर जो होता है उसकी फॉर्मेट, उसकी आइडेंटिटी लगाकर यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, 9q² + 6q + 1। हमें इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, देखिए 3m की फॉर्मेट में लिख सकते हैं या फिर हम 3m+1 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। पहले चेक करेंगे हम किसकी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या हम इस वाले एक्सप्रेशन को या इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम 3m के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि लास्ट टर्म में 1 आ रहा है, 3 नहीं है। तो हम इसको 3m+1 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 1 को अलग रहने देंगे, बाकी इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन ले लेंगे। 3 के साथ साथ q भी कॉमन आ रहा है, 3q कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा रिमेनिंग, 3q+2। इस सेकेंड टर्म से आपको 2 मिलेगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 3 और ये q, 3q+2, ये जो आपका पार्ट है q × 3q+2, इसको हम लिखेंगे m, वेयर m इज q, 3q+1 + 2। ये आपने क्या सोच रहे होंगे कि m क्यों लिखा है, हमें यहाँ पर प्रूव करना, हमें शो करके दिखाना है कि हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसीलिए हमने इसको, इस पूरी क्वांटिटी को हमने m एज्यूम कर लिया, कंसीडर कर लिया। तो क्या होगा, 3m+1। तो देखिए, हमने 3q+1, जब पॉजिटिव इंटीजर 3q+1 टाइप का हो तो हम उसको, उसके स्क्वायर को 3m+1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यही हमें प्रूव करना था। अब हमारे पास थर्ड केस और रह गया। थर्ड केस क्या था, a = 3q+2। हम पॉजिटिव इंटीजर को 3q+2 की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे और उसमें भी देखेंगे कि इसका जो स्क्वायर है वो 3m की फॉर्मेट में मिलेगा या 3m+1 की फॉर्मेट में मिलेगा। इसको हम चेक करते हैं, स्क्वायर करके देखते हैं। तो केस थर्ड में देखिए, इफ a = 3q+2, देन अब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड में। a² = कितना हो जाएगा, 3q+2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोलेंगे, ओपन करेंगे हम आइडेंटिटी यूज करके, क्या मिलेगा, 9q² प्लस क्या होता है, देखिए a + b का होल स्क्वायर। यदि आपको आइडेंटिटी नहीं मालूम है तो मैं लिख देती हूँ a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो इस आइडेंटिटी का यूज हम यहाँ कर रहे हैं। क्या मिलेगा आपको 9q²। अब देखिए 2ab, 2 इंटू ए कितना है 3q, बी कितना है 4, 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 इंटू क्यू, तो कितना हो जाएगा 12q प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब देखिए हम यहाँ पर इसको क्या 3m की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इन दोनों से तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, बट यहां से नहीं ले सकते क्योंकि ये 4 है, ये इवन नंबर है और इवन नंबर से हम 3 कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 3m+1 की फॉर्मेट में देखते हैं, लिख सकते हैं नहीं। 4 का हमने स्प्लिट किया, 3+1 की फॉर्मेट लिख दिया। क्या मिलेगा आपको 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इस 1 को हम अलग रहने देंगे, बाकी टर्म्स में से 3 कॉमन ले लेंगे। तो क्या मिलेगा 3 अंडर ब्रैकेट में क्या मिलेगा फर्स्ट टर्म से 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 ऑलरेडी यहाँ था तो हमने एज इट इज दिया। अब देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन है इसको हमने क्या कंसीडर करेंगे, m कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये देखिए 3m+1 की फॉर्मेट में हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें मिल रहा है। तो क्या मिलेगा 3m+1। अब हमें पता चल यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जब पॉजिटिव इंटीजर 3q+2 की फॉर्मेट में हो तो उसका स्क्वायर 3m+1 की फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। m इज 3q² प्लस 4q प्लस 1। अब देखिए यहाँ से थर्ड, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट, इन सभी से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड इट इज क्लियर दैट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर a इज ऑफ द फॉर्म 3m and 3m+1। देखिए फर्स्ट वाले से हमें 3m मिला, सेकंड वाले से 3m+1 का फॉर्मेट मिला एंड थर्ड से हमें क्या मिला 3m+1। तो ये आपका यहाँ पर इसको हमने प्रूव कर दिया। थ्योरम 5 देखिए, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी positive odd integer is of the form 4q plus 1 where q is an integer। अब आपको मालूम होना चाहिए, हमने पहले थ्योरम प्रूव कराई है, प्रीवियस वीडियो में प्रूव कराई थी कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं 2m+1 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को क्या लिख सकते हैं 2q+1 की फॉर्मेट में लिखना था, लेकिन यहाँ पर हमें ये 4q इसका स्क्वायर पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर हमें इस फॉर्मेट में दिखाना है, यहाँ पर क्यों लाना है, तो यहाँ पर मैंने m लिख दिया। हम कोई भी नंबर यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। तो वी नो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m+1 where m is an integer। Now let a is any positive odd integer, a equals to क्या हो सकता है 2m+1, क्योंकि a क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर और ऑड इंटीजर को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 2m+1 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2m+1 का होल स्क्वायर, हमने क्या किया दोनों साइड में स्क्वायर किया, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4m² प्लस 4m+1। यही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगा 4m² प्लस 4m+1। 4m यहाँ से हम कॉमन लेंगे क्योंकि हमें क्या शो करना है 4q+1 की फॉर्मेट में शो करना है। अब देखिए 1 तो हमारे यहाँ पर आ रहा है, बट यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म से हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं, 4 के साथ साथ m भी कॉमन आ रहा है, तो 4m कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर हमें फर्स्ट टर्म से मिलेगा m, सेकंड टर्म से मिलेगा +1। ओके, तो हमारे पास देखिए किस फॉर्मेट में आ गया 4q+1। इस m इंटू m+1 को हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पर q, 4q+1 where q is m into m+1। Thus the square of any positive odd integer is of the form 4q+1। देखिए इतना छोटा सा प्रूफ है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत इजीली वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और सॉल्व क्या करना है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। थ्योरम 6 है, लास्ट थ्योरम है, शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9q और 9q+1 और 9q+8। किस फॉर्मेट में शो करना है हमें क्यूब को, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के क्यूब को हमें किस में शो करना है 9q, 9q+1 एंड 9q+8। where q is some integer, let a be any positive integer। हम क्या assume करके चलेंगे, let a be any positive integer। बहुत इजी आपकी इसका प्रूफ है, कुछ भी आपको टफ नहीं लगेगा, बस आपको एक या दो बार इस वीडियो को रिवाइंड करके या इसको वापस से 2 बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। let a be any positive integer then it will be of the form। एक देखिए जब a कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है तो वो किस फॉर्मेट में होता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये थ्योरम कराई थी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 3m+1 एंड 3m+2 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। वहां पर 3q था, हमने यहाँ पर m यूज किया है क्योंकि हम इसके क्यूब को q के फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है ना। 9m, 9m+1 एंड 9m+8 के फॉर्मेट हमें वहां दिखाना है। तो हम क्या करेंगे a = 3m, a = 3m+1 एंड a = 3m+2 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं जब a क्या है कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब क्या करेंगे, हमें क्यूब करना है तो फर्स्ट केस लेंगे ये वाला a = 3m का।
ये लिख लिया इफ a इक्वल टू 3m, जब a इक्वल टू 3m होगा तो a क्यूब कितना हो जाएगा 3m का होल क्यूब, इसका होल क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 27m क्यूब। अब यहाँ पर हम इसको 9 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमें देखिए किस फॉर्मेट में दिखाना है, 9 क्यूब प्लस 1 और 9 क्यूब प्लस 8 की फॉर्मेट में दिखाना है, तो हम 9 कॉमन लेंगे। 9 कॉमन लिया, कितना मिला आपको यहाँ पर 3m क्यूब अंदर मिला, इसको 3m क्यूब को क्या कंसिडर किया यहाँ पर क्यूब कंसिडर किया है, तो 9 इंटू क्यू हो गया, क्यू इज 3m क्यूब, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया फर्स्ट केस के लिए। हम क्या फर्स्ट केस में जब a इक्वल टू 3m है तो उसके क्यूब को हम 9 क्यूब के फॉर्मेट में लिख सकते हैं इफ a इक्वल टू 3m प्लस 1। सेकेंड केस क्या है, a इक्वल टू 3m प्लस 1 हो, यानी कि कोई पॉजिटिव इंटीजर 3m प्लस 1 की फॉर्मेट में हो, तो इसका क्यूब हम करके देखते हैं कितना कैसे मिलेगा 27। देखिए क्यूब का फॉर्मूला में क्या होता है मैं आपको लिख देती हूँ, a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर, ये आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, आइडेंटिटी को यूज करेंगे, क्या होगा a इसमें क्या है 3m है, तो 3m का होल क्यूब हो जाएगा 27m क्यूब प्लस क्या है आपका 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a स्क्वायर कितना है 3m का स्क्वायर, 3m का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर, 9 इंटू 3 27m स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्या है 3ab स्क्वायर, 3a कितना है 3m, 3 इंटू 3m कितना हो जाएगा 9m, b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, 9m मिलेगा प्लस 1, b क्यूब है ना, 1 का क्यूब कितना होगा 1। अब देखिए हम इसको 9 क्यूब के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते क्योंकि लास्ट टर्म में हमें 1 मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम किस में लिख सकते हैं 9 क्यूब प्लस 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 1 को अलग रहने देते हैं, बाकी ये तीनों टर्म्स हैं इनमें से हम 9 कॉमन लेंगे। 9 कॉमन लिया, साथ में m भी कॉमन आ रहा है, तो m भी हमने कॉमन लिया। फर्स्ट टर्म से हमें ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 3m स्क्वायर, सेकेंड टर्म से मिलेगा प्लस 3m एंड थर्ड टर्म से मिलेगा प्लस 1। तो अब देखिए ये ब्रैकेट वाला पोर्शन इंटू m, इन सभी को हमने कंसिडर किया है q यहाँ पर इस केस में, तो 9 क्यूब प्लस 1, हर केस में हम q को अलग अलग तरह से कंसिडर करेंगे। वेयर q इज m, यहाँ पर क्या मिलेगा m इंटू 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, ये इसको हमने कंसिडर किया है q, क्या मिला 9 क्यूब प्लस 1, वेयर q इज m इंटू 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, ठीक है ना। तो ये सेकंड केस के लिए हो गया when a is of the form 3m plus 1, ठीक है ना, any positive integer is of the form 3m plus 1, then the cube of this positive integer is will be of the form 9 cube plus 1, where q is m 3m square plus 3m plus 1। ओके, if अब देखिए थर्ड केस है क्या हमारा, थर्ड केस क्या है आपका, whenever a equals to 3m plus 2, whenever a equals to 3m plus 2। अब हम इस थर्ड केस को यहाँ पर कंसिडर करेंगे, इसको लेके चलेंगे, इसका क्यूब लेंगे बोथ साइड में, a क्यूब इक्वल्स टू 3m प्लस 2 का होल क्यूब। अब देखिए इसमें भी हमें यही आइडेंटिटी यूज करनी है, क्या मिलेगा 3m का क्यूब, 3m का होल क्यूब कितना होगा 27m क्यूब, फिर क्या होगा 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर कितना होगा 9m स्क्वायर इंटू b, कितना आ जाएगा 3 इंटू 9 27 इंटू 2 54, देखिए 54m स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या मिलेगा 3ab स्क्वायर, तो 3a कितना है आपका 3m, b स्क्वायर कितना होगा 4, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36m प्लस 8, ठीक है ना। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, b क्यूब है ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर हम इसको 9m के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म में 8 आ रहा है और 8 से हम 9 कॉमन नहीं ले सकते हैं। हम इसको 9m प्लस 1 के फॉर्मेट में भी नहीं लिख सकते, क्योंकि यदि हमने 8 में से 1 को स्प्लिट किया तो हमारे पास 7 रहेगा और 7 9 का मल्टीपल नहीं होता है, ठीक है ना। अब हम इसको 9 क्यूब प्लस 8 के फॉर्मेट में ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म में 8 हमारे पास मिल रहा है और तीनों टर्म से हम 9 भी कॉमन ले सकते हैं। तो 9 कॉमन लिया, 9 के साथ साथ m भी कॉमन ले सकते हैं, 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 4 यहाँ ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म से रिमेनिंग रहेगा, जो ब्रैकेट में हमने लिख दिया है, प्लस 8 यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या किया है यहाँ पर m इंटू 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 4, इसको क्या कंसीडर करेंगे q, हर केस में q हम अलग कंसीडर करेंगे, 9 इंटू क्यू प्लस 8, वेयर q इज m इंटू 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 4। अब देखिए फर्स्ट केस में देखिए, अब हम फिर से आते हैं वापस ऊपर, whenever a is of the form 3m, then
वी कैन राइट द क्यूब ऑफ ए इज 9q, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड है, वेन एवर ए इज ऑफ द फॉर्म 3m+1 एंड वी कैन राइट द क्यूब ऑफ ए इज 9q plus is of the form 9q+1 and whenever a is of the form 3m+2 and we can write the cube of a is of the form 9q+8। हमें यही प्रूव करना था। और where a is any positive integer। हमारा क्वेश्चन क्या था, show that the cube of any positive integer is of the form 9q और 9q+1 और 9q+8 where q is some integer। तो यही हमारा क्वेश्चन था। 10 from 1, second and third कौन कौन सा है देखिए, फर्स्ट सेकंड केस हमारा सेकंड, यहाँ पर ये थर्ड। इससे क्या होगा, इट इज क्लियर दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9q और 9q+1 और 9q+8 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है ना। सम हमने क्यों लिखा है, हमने ये नहीं लिखा q इज ए इंटीजर, हमने क्या लिखा q इज सम इंटीजर, क्योंकि हर एक केस में q की वैल्यू अलग अलग है, ये ध्यान रखना। हर एक केस में q की वैल्यू अलग अलग है। एक ही क्वेश्चन में a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, बट हर केस में जैसे जब a 3m की फॉर्मेट में है तब q की वैल्यू हमें अलग मिलेगी, a 3m+1 की फॉर्मेट में है तब q की वैल्यू हमें अलग मिलेगी, और a जब 3m+2 की फॉर्मेट में है तब भी हमें q की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, ठीक है ना। इसी वजह से हम क्या लिखेंगे, q इज सम इंटीजर। अब आपकी एक्सरसाइज 2.1 इसका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन रह जाते हैं कि यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम से या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, आपने 6th क्लास में 6th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड में डिवाइड मेथड से एचसीएफ फाइंड करना सीखा होगा। तो जो आपने डिवाइड मेथड से एचसीएफ फाइंड करना सीखा था, एक्चुअली में वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था, ठीक है ना। वह हम डिवाइड के फॉर्मेट में करते थे, लेकिन हम यहाँ डिवाइड ना लिख के हम इस फॉर्मेट में इसको लिखेंगे, और साथ के साथ मैंने आपको डिवाइड करके भी यहाँ पर बताया ताकि आपको इजीली यहाँ समझ में आए। अब देखिए, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी एक्सरसाइज का 2.1 का, ठीक है ना। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 21055, 420 130, 75 and 243, 135 and 225, 196 and 38220, 867 and 255, 81 and 237, 616 and 32, 240 and 2048, ठीक है ना। ये हमारे 9 पार्ट है। इनमें से सारे पार्ट आपकी बुक से नहीं है, कुछ मैंने अलग से लिए हैं, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने ले लिए हैं। आप भी कीजिए, बहुत इजी है, आप आराम से कर सकेंगे, ठीक है ना। एक बार समझते हैं कैसे करेंगे। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या करेंगे हम, देखिए कैसे निकालते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमें नंबर का पेयर दिया हुआ है उस पेयर में कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। 210, 210 एंड 55, इसमें छोटा वाला कौन सा है, 55 है, वो जो बड़ा वाला है वो आपका यहाँ पर 210 है। तो हम बड़ा नंबर इधर लिखेंगे 210 इक्वल्स टू 55। मतलब क्या है कि 210 का हमारा हो जाएगा डिवाइडेंड, 55 यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे डिवाइजर की फॉर्म में, मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये जो मैंने लिखा है अभी पेंसिल से, ये होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। 210 को हम क्या लिख सकते हैं, 55। यदि हम 210 को 55 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट मिलता है हमें 3, ठीक है ना। कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 45। अब देखिए, ये समझने से पहले मैं आपको डिवीजन मेथड से भी पहले समझा देती हूँ, इससे क्या होगा, ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से नीचे देखिए आप, 210 क्या है, डिवाइडेंड, 55 डिवाइजर है। जब हम 55 से 210 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा 165, रिमाइंडर यहाँ मिलेगा हमें 45, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे, ना ही पॉइंट लगाएंगे। इस जो रिमाइंडर यहाँ पर हमें मिला है, इस रिमाइंडर को हम डिवाइजर कंसीडर करेंगे, और जो पहले इससे पहले वाले स्टेप में डिवाइजर था उसको हम लिख लेंगे डिवाइडेंड के प्लेस पर। तो जो पहले वाला स्टेप है, इससे पहले वाले स्टेप में जो डिवाइजर था वो तो डिवाइडेंड बन गया, और जो यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिला वो डिवाइजर हो गया, ठीक है ना। अब 45 से हम 55 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा 45, रिमाइंडर मिलेगा हमें 10। अब फिर से हम वही स्टेप यूज करेंगे, जो रिमाइंडर है वो तो डिवाइजर हो गया, और इससे पहले वाले स्टेप में जो डिवाइजर था वो डिवाइडेंड हो जाएगा,
फिर से हम डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 45 को, तो 4 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर हमें 5 मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 5 है, हम फिर से वही स्टेप यूज करेंगे। हम 5 जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा डिवाइजर, और जो इससे पहले वाले स्टेप में डिवाइजर था वो हो जाएगा 10, सॉरी डिवाइडेड। ठीक है ना। तो 10 को अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन 2 और रिमाइंडर 0। अब बस हम यही देखेंगे कि हमारे कौन से स्टेप तक रिमाइंडर 0 आता है। अभी तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था, जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया वह हम स्टॉप कर देते हैं। रिमाइंडर 0 जिस स्टेप में आ रहा है, या जिस स्टेप वाले डिवाइड में हमारा रिमाइंडर 0 आता है, उस डिवाइड का जो डिवाइजर होता है वो HCF होता है उन दो नंबर्स का जो हमने स्टार्ट किए थे। ठीक है ना। तो ये जो 5 आपका डिवाइजर है लास्ट स्टेप में, इस 5 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 0 मिला है, ये 5 क्या है, आपका HCF है। अब हम इसी डिवीजन मेथड को यहाँ पर हम एल्गोरिथम के फॉर्मेट में लिखेंगे। देखिए 210 इज इक्वल टू 55, 55 क्या है, डिवाइजर, मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या है, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, प्लस 45 रिमाइंडर है। यहाँ 45 कितना रिमाइंडर मिला है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर क्या है, ये हो जाएगा आपका डिवाइजर। देखिए ये डिवाइजर हो गया, और इससे पहले वाले स्टेप में जो डिवाइजर था वो हो जाएगा डिवाइडेंड। तो जो डिवाइजर था उसको हमने डिवाइडेंड बना दिया। डिवाइड करेंगे तो देखिए क्वेश्चन कितना आएगा, 1, रिमाइंडर आएगा 10। तो क्वेश्चन आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 10। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही स्टेप यूज करेंगे। जो रिमाइंडर होगा वो तो हो जाएगा अगले स्टेप में डिवाइजर, और जो इससे पहले वाले स्टेप में क्या था, डिवाइजर था, वो हो जाएगा डिवाइडेंड। ठीक है ना। तो ये देखिए ये डिवाइजर था, ये हो गया डिवाइडेंड, और जो रिमाइंडर था वो हो गया आपका डिवाइजर। तो हम डिवाइड करेंगे, 45 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 5 मिलेगा। ठीक है ना। अब हम फिर से वही स्टेप यूज करेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें ये जो रिमाइंडर वाला ये टर्म है ये 0 मिलना चाहिए। जहां तक हमारे 0 आएगा तब तक हम ये अप्लाई करेंगे एल्गोरिथम को। अब देखिए ये 5 रिमाइंडर है, रिमाइंडर 5 है तो उसको डिवाइजर बनाएंगे, और जो आपका इससे पहले वाले स्टेप में डिवाइजर था वो क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड हो जाएगा। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, और रिमाइंडर आपको 0 मिल जाएगा। अब देखिए लास्ट स्टेप में लास्ट रिमाइंडर हमें क्या मिला, 0 मिला। देयरफॉर रिक्वायर्ड HCF इज 5। जो डिवाइजर होता है वो 5 रहता है। अब एक बात आपको बहुत ध्यान से देख रखनी है और अपने माइंड में रख लेनी है हमेशा के लिए, कि जो हम डिवीजन एल्गोरिथम लिखते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसमें आपके LHS में तो ये आता है डिवाइडेंड। LHS के बाद जैसे ही आप इक्वल टू लगाते हैं, इक्वल टू के बाद जो नंबर लिखते हैं वो नंबर आपका डिवाइजर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। ये नंबर फर्स्ट नंबर आपका डिवाइजर होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके जो आप सेकंड नंबर लिखेंगे ये नंबर आपका क्वेश्चन होना चाहिए। इसी फॉर्मेट में जो मैंने यहाँ ऊपर आपका फॉर्मूला लिखा है, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इसी फॉर्मेट में आपको नंबर्स लिखने हैं। आप ऐसे मत लिखना कि डिवाइडेंड इक्वल्स टू क्वेश्चन पहले लिखने और डिवाइजर बाद में लिखें। इससे क्या होगा, आपकी एल्गोरिथम गलत हो जाएगी, आप अगले स्टेप में गलती कर दोगे और आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है ना। तो हमेशा क्या करना है, डिवाइजर को पहले लिखना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर क्वेश्चन लिखेंगे। तो आपका जो लास्ट स्टेप में जब रिमाइंडर 0 आएगा, उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा, ये वाला डिवाइजर, इस डिवाइजर को हम लिखेंगे HCF। देयरफॉर रिक्वायर्ड HCF इज 5। ये आपका आंसर है। ठीक है ना। आपको समझ में आ गया है। आप सेकेंड और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो रिमेनिंग है वो मैं आपको PDF में प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन आप PDF में प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन आपको करने खुद है। ठीक है ना। PDF आप बाद में देखना, पहले आप खुद करेंगे फिर आप PDF देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला। सेकंड में नंबर क्या है देखते हैं एक बार, 420 एंड 130। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, ग्रेटर नंबर 420, स्मॉलर नंबर कौन सा है 130। तो जो बड़ा नंबर है, जो ग्रेटर नंबर है, उसको हम डिवाइडेंड एज्यूम करेंगे और कंसीडर करेंगे, और जो 130 है स्मॉलर नंबर है उसको क्या कंसीडर करेंगे, डिवाइजर। देखिए डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस 30। अब देखिए 420 को 130 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 390। ठीक है ना। 390 टाइम जाएगा तो कितना रिमाइंडर रहेगा, 30 मिलेगा। और आप डिवाइड के फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, 420 को जब 130 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा 390, रिमाइंडर रहेगा 330, और ये वाला रिमाइंडर बन जाएगा आपका डिवाइजर, पहले वाला डिवाइजर बन जाएगा आपका डिवाइडेंड। तो अब हमें क्या करना होगा, फिर हम डिवाइड करेंगे 30 से डिवाइड करेंगे 130 को, 4 टाइम जाएगा 120, रिमाइंडर रहेगा 10। अब ये 10 बन जाएगा आपका, ये रिमाइंडर है, लेकिन अब आपका बन जाएगा ये डिवाइजर, और इससे पहले वाला जो डिवाइजर वो बन जाएगा डिवाइडेंड।
30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा क्वेश्चन, रिमाइंडर आएगा 0। तो ये देखिए आपको एल्गोरिथम के रूप में दिखा देती हूँ फॉर्मेट में। 420 को जब हम 130 से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन आएगा 3, रिमाइंडर रहेगा 30। फिर देखिए रिमाइंडर 30 को हम बनाएंगे डिवाइजर, और जो इससे पहले वाला डिवाइजर था उसको बनाएंगे डिवाइडेंड। 130 इक्वल्स टू 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 कितना होता है 120, रिमाइंडर कितना रहेगा 10। ये 10 को हम बनाएंगे यहाँ से अगले स्टेप में डिवाइजर, और जो 30 है आपका डिवाइजर है सेकंड स्टेप में, वो थर्ड स्टेप में हो जाएगा डिवाइडेंड। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर रहेगा 0। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया इस स्टेप में। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता है उसी स्टेप का जो डिवाइजर होता है वो आपका क्या होता है यहाँ पर एचसीएफ होता है। लास्ट रिमाइंडर 0, देयरफॉर एचसीएफ और 420 एंड 130 इज 10। ठीक है ना, ये आपका हो गया सॉल्व। अब इसके बाद में जो भी है आपके देखिए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9 सारे सॉल्व किए हुए हैं मैंने, ये आप देख सकते हैं। देखिए ये हो गया थर्ड, ये फोर्थ, एक बार थर्ड देख लीजिए फिर से, ये थर्ड एल्गोरिथम एंड डिवीजन मेथड से किया हुआ है, ये फोर्थ एल्गोरिथम एंड डिवीजन मेथड से किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो कोई भी। ठीक है ना, ये फिफ्थ, ये देखिए एल्गोरिथम एंड डिवीजन मेथड से किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप फिफ्थ सॉरी सिक्स्थ, ये फोर्थ, ये 6 हो गया एल्गोरिथम एंड डिवीजन मेथड दोनों दिया हुआ है। 7th में भी एल्गोरिथम डिवीजन मेथड सब दिया हुआ है। 8th में एल्गोरिथम डिवीजन मेथड सब दिया हुआ है। ये मैं आपको क्यों नहीं करा रही हूँ, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बार वीडियो पॉज करके, ठीक है ना, आप पॉज करके सब कुछ देख सकते हैं। ये भी देखिए 9th में 9th पार्ट भी करा रखा है, किया हुआ है मैंने, एल्गोरिथम डिवीजन मेथड दोनों से किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आप अपने हाथ से सॉल्व कीजिए। यदि आपको कोई गलती होती है तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके देखिए और फिर उसके बाद में आप खुद से सॉल्व करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ एचसीएफ ऑफ नंबर 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 1032x minus 408 multiplied by 5, then find the value of x। हमारा क्या दिया हुआ, देखिए 408। अब इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं क्या है। 408 एंड 1032, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो एचसीएफ इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। क्या ये 1032x माइनस 408 इंटू 5। अब हमें पहले तो क्या करना होगा, इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, फिर उसको इसके इक्वल रखेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिंपल है, ठीक है ना। तो एचसीएफ पहले कैसे निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। देखिए 1032 इक्वल्स टू 408 मल्टीप्लाइड बाय 2, रिमाइंडर क्या रहा 216। डिवीजन मेथड से किया हुआ है। देखिए 408, आप क्या करेंगे, देखिए मैं आपको एक बार बता दी, 10th क्लास में क्या होता है, ये डिवीजन मेथड लिखने के साथ साथ आप एल्गोरिथम फॉर्मेट में भी आपको लिखना होगा। ऐसा मत करना कि आपने डिवीजन मेथड में दे दिया और केवल 4 लाइन होती है, 3 या 4 लाइन होती है एल्गोरिथम की, बहुत इजी रहती है। अगर मान लो इससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये नहीं आ रहा है, तो आप पहले डिवीजन कर लीजिए और सामने डिवीजन मेथड को साइड में करके और फिर आप एल्गोरिथम जरूर लिखना, क्योंकि एल्गोरिथम ही आपकी यहाँ पर सिलेबस में है। तो एल्गोरिथम लिखेंगे तब आपके मार्क्स कंप्लीट आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ 408 से डिवाइड किया, 132 को 2 टाइम किया, 816। अब देखिए रिमाइंडर क्या मिला आपको 216। 216 यहाँ पर डिवाइजर हो जाएगा, 408 डिवाइडेड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर रहेगा 192। ये आपका डिवाइज, ये फिर से डिवाइजर हो जाएगा और 216 को डिवाइडेड यहाँ कंसिडर करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा 192, रिमाइंडर रहेगा 24। 192 यहाँ पर डिवाइडेड हो जाएगा, फिर से डिवाइड करेंगे 8 टाइम जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पर 0 रहेगा। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 रहता है उस स्टेप में जो डिवाइजर है वो एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ कितना हो गया 24। अब 24 एचसीएफ है किसका 400 एंड 1032 का, और जो कि गिवन है 1032x माइनस 400 इंटू 5। तो हम इसके इक्वेट कर देंगे यहाँ पर। एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 इज 24। और ये देखिए क्या किस फॉर्मेट में गिवन है 1032x माइनस 408 इंटू 5 इक्वल टू 24। ठीक है ना, इक्वेट करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव में है तो हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। 24 प्लस 408 इंटू 5, 24 प्लस 2040 मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2064। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2064 डिवाइड बाई 1032, 2 टाइम जाएगा तो 2 आपका आंसर है। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करने की। ये एक्सरसाइज आपकी 2.1 कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 आरबीएससी बोर्ड वालों के लिए कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में एक्सरसाइज 2.2 कराऊंगी मैं, ठीक है ना। बहुत इजी एक्सरसाइज है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने
फ्रेंड्स को शेयर कर देना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। और एक खास बात कि अपना ध्यान रखना, घर से बाहर मत निकलना, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी बात है कि अपना ध्यान जरूर रखना है, ठीक है ना। अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए और सेफ रहिए। टेक केयर, बाय बाय।